आंसू निकलता है, वो भी मक्खी के सर के बराबर, तो उसके ऊपर भी दोज़ख हराम कर दी जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हमें अल्लाह का डर इख्तियार करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अब हम कोई भी अमल करेंगे तो अल्लाह से डरते हुए करेंगे, अल्लाह मुझे देख रहा है। अच्छा, अब फिर हमारे ज़हन में आता है कि हम इसको कैसे इख्तियार करें, कैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल में अल्लाह का खौफ हो, यानी कैसे इसबाब इख्तियार करें। तो इनमें से नंबर 1 ये है कि आप इखलास के साथ, दिल के साथ इल्म हासिल करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं अल्लाह से डरने वाले इल्म वाले हैं। तो जब आप बड़ी अच्छी नीयत के साथ इल्म हासिल करते हैं, आपको जितना अल्लाह की मार्फत होगी, पहचान होगी, उतना ही अल्लाह से डरेगा ना बंदा। ठीक, तो फिर हमें क्या करना है, इखलास के साथ आपको दीन का इल्म हासिल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कितने लोग दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं है? इतनी दीन की स्टडी कर रहे हैं, इतनी डिग्रीज हैं उनके पास, आलिम भी हैं, आलिमा भी हैं, फिर उनको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं, क्यों ज़्यादती करते हैं? इसका मतलब है कि इल्म हासिल करते हुए उनके अंदर इखलास नहीं था, प्योरिटी नहीं थी। इसका मतलब कहीं वो शोहरत के लिए, दुनिया के लिए इल्म हासिल कर रहे थे। अगर इखलास के साथ किया जाता तो डेफिनेटली उसमें खौफ होता। उसके बाद आप कैसे अल्लाह का खौफ इख्तियार कर सकते हैं? अल्लाह का डर तदब्बुर के साथ कुरान पढ़ने से, गौर व फिक्र करने से, हर वर्ड पे सोचें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं उनके सामने जब रहमान की आयतों की तलावत की जाती थी तो ये सजदा करते और रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे। अब देखें, जिसको मानी का पता होगा, जिसको फ़हम होगा कुरान का, तो उसको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। उनके दिल पे ऐसी हालत होती है कि रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते हैं, सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर आपको तदब्बर के साथ कुरान को पढ़ना है। उसके बाद फिर अल्लाह का ज़िक्र करें। महफ़िल में, अकेले में अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं बस ईमान वाले तो वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं। मतलब उनके दिल ही नरम हो जाते हैं। जब अल्लाह का ज़िक्र आता है तो वो उनकी हालत पहले जैसी नहीं रहती। और फिर उसके बाद आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं तकवा के? उन मोमिनों का हाल पता करें जो अल्लाह से डरने वाले हैं। आपको पता, सही बुखारी में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब वो उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनको अर्श इलाही के यानी क़यामत वाले दिन जिनको साया मिलेगा, अर्श इलाही के मुस्तहिक 7 सायादार का जिक्र जब करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फरमाते हैं और एक वो आदमी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, बस इसकी आंखें अश्कबार हो गई। तो वो 7 लोग जिनको शेड मिलेगा, स्पेशल शेड मिलेगा क़यामत वाले दिन, उनमें से एक आदमी वो था कि जब तन्हाई में वो अल्लाह को याद करता था उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। अल्लाह अकबर। यानी उन आंसुओं की क्या कीमत है अल्लाह के यहाँ, कि वो सिर्फ अल्लाह की खातिर बही थी, अल्लाह के खौफ से बही थी, और उन आंसुओं के बदले अल्लाह उनको एक प्रोटेक्शन का शेड दे दे। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। सोचें फिर अल्लाह का खौफ कितनी बड़ी चीज़ है। और उसके बाद ये कि आप कैसे इसको इख्तियार कर सकते हैं कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें। बार बार गुनाह होता है, बार बार तौबा करें। पास्ट के गुनाहों पे भी तौबा करें, अभी जो हो रहे हैं उस पर भी तौबा करें। फिर अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से इज्तनाब करें और उन कामों की तरफ जाएं जिससे आपको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, अल्लाह की रज़ा हासिल हो। और उसके बाद फिर आप क़यामत के बारे में स्टडी करें, और क़यामत का जब डर होगा आपके दिल में कि ये हिसाब तो कायम होना ही होना है, ये अदालत तो लगनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले करने ही करने हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका खौफ आएगा और आपके अमाल दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उन लोगों के हाल भी पढ़ें जो अल्लाह से नहीं डरते थे, कि उनके ऊपर कैसे कैसे अजाब आए। फ़िरौन का हाल देखें, कैसे वो गर्क हुआ, कारून का हाल देखें। तो जब हम ये हवाल पढ़ेंगे तो हमारे दिल में खौफ आएगा। और अल्लाह का खौफ कि सबसे बड़ी हमें, आप देखें, इसका रिवॉर्ड ये मिलता है कि इंसान अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, इंसान सीधा हो जाता है। इस दुनिया में देखेंगे जब हमें डर होता है कि हम फेल ना हो जाएं, तो हमसे जो हो सकता है पॉसिबिलिटी हम करते हैं। जहाँ से नोट्स मंगवाने हो मंगवाते हैं, जहाँ से की बुक मंगवानी हो मंगवाते हैं, रातों को जागना पड़े जागते हैं, कैंडल लाइट में पढ़ना पड़े हम पढ़ते हैं। खौफ होता है कि हम फेल हो जाएंगे। तो अगर यही खौफ हमें आखिरत का हो, अल्लाह का हो, तो हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है अल्लाह से डरो, समझे ये हर चीज़ की बुनियाद है। ये आपको मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब आप देखें, ये जैसे सेशन ख़त्म होगा, आप जो भी काम करने वाले होंगे, जब आपके दिल में होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, आप देखें आपके अमल कैसे दुरुस्त होते जाते हैं। आप नमाज़ पढ़ी होंगी, आप सोचेंगे अल्लाह मुझे देख रहा है, आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। जब अफ्तारी में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होंगी अपने घर वालों को,
तो आपको खौफ होगा कि मैं अपने लिए बेहतर चीज़ नहीं निकाल सकती, मुझे इंसाफ के साथ काम लेना, मुझे सबको बराबर तकसीम करना है। छोटी छोटी चीज़ें, आपको अल्लाह का खौफ आ जाएगा। जो भी आप काम करेंगे, अगर आपको अल्लाह का खौफ आ गया तो देखें आपके अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। जिसके अमाल दुरुस्त हो गए फिर उसकी दुनिया और आखिरत सवर गई। अल्लाह अकबर। और फिर देखें जो अल्लाह से डरता है उसके रास्ते खुलते जाते हैं, हर मुश्किल से आसानी का रास्ता निकलता है, क्योंकि वो अल्लाह पर डिपेंड करता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। वो डरता है तो वो अल्लाह से डरता है, वो तवक्कुल करता है तो अल्लाह पे करता है। तो फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालेगा ना, कि ये बंदा सिर्फ मुझसे मांग रहा है, उसको पता है कि मैं उसका रब हूँ, वो नहीं जा रहा किसी और के पास। फिर जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसके उठे हुए हाथों की लाज रखता है। अल्लाह शर्म खाता है कि इसके हाथ में कैसे खाली जाने। तो हम टोटली अल्लाह पर डिपेंड कर रहे हो। जितना हम अल्लाह पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जितना अल्लाह का खौफ रख रहे होते हैं, आप देखिए उतनी जल्दी आपकी मदद आती है। अल्लाह को पता है इसके साथ और कोई फौजें नहीं है, इसके साथ तो मैं हूँ, सिर्फ मैंने इसकी हिफाजत करनी है। इसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है। या ये इंसान दीन का काम कर रहा है, उसके पास दुनिया कमाने के लिए वक्त नहीं है, तो अल्लाह उसको दुनिया भी देगा। कि बंदे ने अपना अपना सब कुछ डेडिकेट कर दिया मेरे रास्ते में। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बंदा अपनी जान, जन्नत के बदले अपनी जान बेचते हैं कि रब्बुल आलमीन ये सिर्फ मैं तेरे लिए कर रही हूँ, मुझे किसी की रज़ा नहीं चाहिए रब्बुल आलमीन। मैं डरती हूँ तो सिर्फ आपसे डरती हूँ, मैं लोगों पर डिपेंड नहीं करती। लोग मेरे खिलाफ चाले चलते हैं रब्बुल आलमीन, मुझे नहीं इस चीज़ का खौफ, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरी मदद मेरे साथ है और तेरी मदद हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिर आप लोगों की मदद करते रहते हैं। जब तक आप लोगों की मदद करते रहते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मदद में लगा रहता है। तो अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी चीज़ है और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और फिर ये नहीं कि आप अल्लाह का खौफ ऐसा खौफ खाएं कि आप सारे अमल करना ही भूल जाएं, कि नहीं पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं, और फिर आप डर के बैठ जाए। नहीं, उतना डरना जितना डरने का हक है। कई लोग क्या होता है कि वो डर के क्या कहते हैं, हमने तो जहन्नुम में जाना है, यानी वो खुद ही सोच लेते हैं, इतना डरते हैं कि हमें जहन्नुम में जाना, वो अपने अमल करना ही छोड़ देते हैं, मायूस हो रहते हैं ज़िंदगी से। कई लोग ऐसे हैं, वो अल्लाह माफ़ी से सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं कि हमारा तो पास इतना बुरा है, हमें अल्लाह ने माफ़ी नहीं करना, तो चलो जी सुसाइड कर लें। ऐसा खौफ नहीं रखना, उम्मीद भी रखनी है। तकवा के अंदर जो दूसरी चीज़ आती है ना, वो होता है उम्मीद। यानी आप अल्लाह से डरते हैं प्लस अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। डरते हैं गुनाह इख्तियार करने से, इर्तिकाब करने से गुनाहों का, और नेकी को इख्तियार करते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, पैरेलल, साथ साथ चलनी, जुड़ी होनी चाहिए चीज़। जैसे आप देखें एक चीज़ के दो रुख होते हैं ना, कॉइन के दो रुख होते हैं, ऊपर नीचे। तो इसी तरह तकवा है कि एक तरफ डर है और एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत है। ये दोनों चीज़ें मोमिन से मतलूब हैं, यही मोमिन से चाहिए। तो हमें अल्लाह से डरना है और अल्लाह से मोहब्बत करनी है, किसी का खौफ नहीं रखना। मामलात बिगड़ते हैं, अल्लाह से मांगे, सब्र इस्तकामत इख्तियार करनी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। डटे रहना, जमे रहना, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा लेकिन आप अपने रास्ते से नहीं हटती, आप अल्लाह से उम्मीद लगा कर रखते हैं रब्बुल आलमीन तूने इसको बेहतर करना। आप फिर देखें कैसे कैसे अमेजिंग मोजज़ात होते हैं आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि देखें, आप एग्ज़ाम्पल देखते हैं अम्बिया की, वो हमारे लिए, हम सोचेंगे नहीं जी उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह ने उनको एग्जाम्पल सेट करके हमारे लिए रखा कि उन्होंने तवक्कुल किया था, तो देखिए उनको क्या क्या मिला। आप तवक्कुल करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। ऑब्वियसली उनकी आजमाइशात हमसे ज़्यादा थी, तो वो चीज़ें भी उनके लिए खुल के सामने आती थी। हमारे साथ भी ऐसे मामलात होंगे किसी न किसी हद तक इंशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर यकीन था। अब पीछे फ़िरौन की फ़ौज आ रही है और उनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के मानने वाले, आगे समंदर है, समंदर, और वो सोचते हैं कि लोग मतलब पूछते हैं उनसे कि अब क्या होगा, और वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह मुझे रास्ते दिखाएगा, तो अल्लाह दिखाता है। लेकिन ऐसी हालत हो आपके ऊपर, आग लगी हो आगे और आप पढ़े हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो जितना बड़ा आपका क्या खेलें, जितना पावरफुल आपका ईमान है उतना बड़ा टेस्ट होता है, पर उतनी ज़्यादा अल्लाह की मदद भी आती है। हज़रत हेलो जी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब वो डेज़र्ट में होती हैं, सहरा में होती हैं, तो अल्लाह पर उनका कैसा यकीन होता है, और अल्लाह उनके यकीन के ऊपर
उस सहरा में से आब ज़मज़म निकालता है जिससे अब पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। एक औरत, हम भी एक औरत हैं, एक औरत का यकीन, अल्लाह पर तवक्कुल कैसा स्ट्रॉन्ग है। अकेली है वो, साथ अपनी औलाद है, खाने पीने को जो था वो ख़त्म हो चुका है, अल्लाह पर यकीन रखती है। कोई इर्द गिर्द मदद करने वाला है ही नहीं। हमारे इर्द गिर्द तो फिर है ना, हमारे इर्द गिर्द हमारे फ्रेंड्स हैं, माँ बाप हैं, सुनने वाले, कोई भी नहीं है इर्द गिर्द। अल्लाह पर तवक्कुल, यानी कभी ऐसा हो ना आपके साथ, आपको लगे कि सब लोग एक तरफ हो गए, आप अकेली हैं, शायद आपके पास आप माली लिहाज से डाउन है, खाने पीने को कुछ नहीं है, बिजली के बिल भी ढेर आ गया, बीमारी भी, और आप समझे कि अब मेरा क्या होगा, तो फ़ौरन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मिसाल ज़हन में रखा करें। अल्लाह ने एग्जाम्पल सेट किए हैं कि उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी सहरा में से पानी निकाल देते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मीठा, वो सुकून वाला पानी इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी निकालेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें, आब ज़मज़म की तो ये फजीलत है कि आप उसको जब पीते हैं और जिस मकसद के लिए पीते हैं, जो दुआ करते हैं, वो कबूल होती है। अल्लाह अकबर, कैसा तवक्कुल था हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का, हम सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फिर अल्लाह पर यकीन रखना है, अल्लाह के साथ है, हमेशा आपके साथ है, सब्र से काम लेना है, अच्छी उम्मीद रखनी है। कई जगह पे ऐसा होता है, हमें लगता है अब ये मामला दुरुस्त नहीं होने वाला, उस मौके पर आप अल्लाह पर यकीन रखें। आपको लगता है कि मामला बिगड़ गए हैं, सब मेरे ऑपोजिट हो गया, मेरे अपने गैर, सब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं किसको सफाई दूँ? अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हूँ, अल्लाह से दुआएं मांगे, वही है जो दिलों को फेरता है। तो दिल जो है वो रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान, वो जहाँ चाहे फेर दे। तो फिर अल्लाह का खौफ रखना है, अल्लाह से उम्मीद रखनी है, अल्लाह का डर हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, तो इंसान को सब कुछ मिल जाता है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को तकवा की नेमत अता फरमाए, आमीन आमीन। अगर क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा हो कि बंदा कोई भी गलत काम करते हुए ये ख्याल आए कि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, म्यूज़िक या वगैरह वगैरह, तो वो डर होगा या मोहब्बत? देखें, वो अल्लाह का डर है कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत में तो इंसान नेकी की तरफ जाता है, नेकी के काम करता है। और इसमें भी एक अल्लाह की मोहब्बत का एलिमेंट हो सकता है कि आपको अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि आप अल्लाह को नाराज़ नहीं करना पड़ते, नहीं चाहते। दुनिया में भी जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, हम चाहते हैं हमसे नाराज़ ना हो, मामा प्लीज़ आप हमसे नाराज़ ना होना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आइंदा मैं ये नहीं करूँगी। तो वो सिर्फ उनका खौफ नहीं था, बल्कि उसमें मोहब्बत भी थी। तो आप म्यूज़िक को छोड़ दें तो इसमें तकवा होगा, दोनों चीज़ें इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड होंगी। और कोई क्वेश्चन? अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबके नसीब खोल दे, आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। जो अल्लाह को पाकर खो देते हैं, आप ही वो कहाँ जाते हैं? देखें, कई लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया और हमें लगता है कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा। तो ऐसा नहीं सोचना। माँ वद्दा का रब्बु का वमा क़ला, ना तो आपका रब आपसे बेजार हुआ है और ना ही इसने आपको अकेला छोड़ा है। हम अल्लाह से दूर होते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब हम अल्लाह को याद नहीं करते ना, तो हमें महसूस होता है कि जैसे अल्लाह हमें याद नहीं करता। अल्लाह होता हमारे साथ ही है, हमें सुन रहा होता है, हमें देख रहा होता है, लेकिन जब हम अल्लाह को याद नहीं करते तो हमें ये महसूस होता है। और वाकई जो अल्लाह को हर हाल में याद करता है, तो बुरे वक्त में फ़ौरन वो अल्लाह को पुकारेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे याद करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप खो बैठे हैं वो सब कुछ, आप अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं, तो करना कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें। सबसे पहले अल्लाह राज़ी हो जाते, याद रखें। हम बंदों के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सालों साल रिक्वेस्ट करते हैं, मान जाए मान जाए मान जाए, हमें लोगों की मोहब्बत नहीं मिलती, लोग हमें माफ़ नहीं करते। लेकिन सबसे आसानी से जो मानता है वो अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि बंदा किस नीयत से माफ़ी मांग रहा है। इंसान नहीं ये समझते। आप उनके सामने आंसू भी बहाएंगे, वो कहेंगे कि ये तो आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, हमें क्या पता आपकी नीयत क्या है, हमेशा तुम इस तरह करती हो। हम कहते हैं नहीं, इस दफ़ा सच्ची मैं कह रही हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। तो अल्लाह का मामला बंदे के साथ बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह को तो पता ना कि किस दिल से माफ़ी मांग रहा है, और वाकई ये शर्मसार है, और वाकई अब ये रुजू करिए, तो अल्लाह सबसे पहले राज़ी हो जाता है। और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है ना,
तो बंदे उससे खुद ब खुद राज़ी हो जाते हैं। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में। तो जब सारे बंदे हमसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हों। और जब कोई हमसे बंदे मोहब्बत करते हैं तो हमारे दिल में आता है कि शायद अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के फ़रिश्तों को बारी बारी, यानी हर आसमान के फ़रिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर देखें फ़रिश्ते अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मोहब्बत दुनिया वालों के दिल में डाल देते हैं और फिर दुनिया वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। कोई गर्ज़ नहीं अल्लाह की खातिर मोहब्बत, वो कितनी प्योर मोहब्बत होती है। तो अल्लाह को राज़ी करना है। अगर आपको लगता है आप अल्लाह को नाराज़ कर बैठी हैं, अल्लाह को याद करना शुरू करें। यही बात है, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, हर मामले में अल्लाह जल्दी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि जब नमाज में ख्याल आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहा है, तो देखिए हम नमाज़ पढ़े हों, पहले ख्याल कर लें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और पता है नमाज में ध्यान इधर उधर होना तो फ़ौरन से ख्याल आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं, और हम फ़ौरन सीधे हो जाते हैं। और कभी कभी महसूस होता है अल्लाह की नज़रें मुझ में है, तो एक स्माइल भी आ जाती है। तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज इससे ख़राब नहीं होगी। आप देखेंगे जब कभी जन्नत का ज़िक्र आता है ना, ईमान वालों का ज़िक्र आता है, तो कभी कभी जब आप ऐसी तिलावत कर रहे होते हैं आपके चेहरे पे खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। तो इंशाल्लाह आपकी उससे नमाज में कोई हर्ज नहीं होगा। आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं तो ये आपके इख्तियार में नहीं होता। और जब दोज़ख का ज़िक्र आता है आपके दिल डर जाते हैं, आपके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और फिर जब सब्र की आयत आती हैं तो कैसे इंसान का जिस्म